नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2023 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 11 फरवरी 2023 द्वितीय शनिवार को किया जा रहा है, जिसमें राजीनामा योग्य फौजदारी, दीवानी, धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित प्रकरण, राजस्व तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट के यहाँ लंबित प्रकरणों को सम्मिलित किया जा रहा है। साथ ही प्री लिटिगेशन के भी सभी प्रकृति के प्रकरणों को सम्मिलित किया जा रहा है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर सदस्य सचिव दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि सभी बैंकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी तरफ से धन ऋण वसूली मामलों के निस्तारण हेतु जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यवाही कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे उच्च स्तर पर बैठक का आयोजन कर राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में समस्त बैंकों के लिए प्रभावी दिशा निर्देश जारी किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। राष्ट्रीय लोक अदालत की व्यापक सफलता के संबंध में निम्नानुसार नवीन दिशा निर्देश नवाचार जारी किए गए हैं। आगामी माह आयोजित होने वाली इस राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व में आयोजित की गई राष्ट्रीय लोक अदालतों में अपनाई गई प्रक्रिया व पद्धति के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म RSLSA 22 का भी प्री लिटिगेशन के साथ साथ लंबित प्रकरणों को भी राष्ट्रीय लोक अदालत में रेफर करने तथा उनमें एक लाइन प्री काउंसलिंग आयोजित करने एवं आवश्यकतानुसार ऑनलाइन संबंधित कार्यवाही अमल में लाए जाने हेतु व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के राजीनामा योग्य लंबित एवं प्री लिटिगेशन श्रेणी के प्रकरण चिन्हित किए जा सकेंगे। लंबित प्रकरणों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया को और सुविधाजनक बनाते हुए इस बार राल्सा की वेबसाइट www.risa.gov.in के जरिए या सीधे ही RSLSA 22 प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है। लंबित प्रकरणों के लिए न्यायालय में उपयोग में लाए जा रहे CIS में दर्ज प्रकरणों को संबंधित न्यायालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समिति के कार्मिक द्वारा RSLSA 22 प्लेटफॉर्म पर चिन्हित कर रेफर किया जा सकेगा। कोई पक्षकार, अधिवक्ता अपने प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत में रेफर किए जाने हेतु राल्सा मोबाइल ऐप न्याय रो सारथी को राल्सा की वेबसाइट www.risa.gov.in से इंस्टॉल करके उस पर भी रिक्वेस्ट भेज सकता है। प्री लिटिगेशन श्रेणी के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्रों में विरोधी पक्षकार को व्यक्तिगत सुनवाई के साथ साथ ही मेल, मोबाइल या व्हाट्सएप पर कॉल करके अथवा RSLSA 22 प्लेटफॉर्म के जरिए भी ऑनलाइन सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु रेफर किए जाने वाले सभी लंबित प्रकरणों को RSLSA 22 प्लेटफॉर्म पर दर्ज अपलोड किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पर प्री काउंसलिंग हेतु नियमित रूप से कॉज लिस्ट जनरेट होने का फीचर भी उपलब्ध कराया गया है। लोक अदालत को अधिक प्रभावी ढंग से आयोजित करने हेतु डोर स्टेप काउंसलिंग कैंप आयोजित किए जाते समय मेगा विधिक जागरूकता चेतना शिविर भी आवश्यक रूप से आयोजित किए जाएंगे। संबंधित डोर स्टेप काउंसलिंग कैंप में सदस्य के रूप में स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी कर्मचारी, प्रतिष्ठित व्यक्ति, सामाजिक कार्यकर्ता आवश्यकतानुसार प्रो बोनो भाग लेंगे। राल्सा मोबाइल ऐप न्याय रो सारथी को राल्सा की वेबसाइट www.risa.gov.in से इंस्टॉल करके उस पर भी रिक्वेस्ट भेज सकता है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में डोर स्टेप काउंसलिंग कैंप में नवाचार करते हुए स्थानीय कॉलेज छात्रों को भी पक्षकारों के मध्य सुलह वार्ता के लिए शामिल किया जाएगा। श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के पंजीकरण के लिए एवं पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का मौके पर लाभ प्रदान करने के लिए कैंप का आयोजन किया जाएगा। कृषि विभाग द्वारा फसल बीमा योजना के प्रमोशन के लिए कैंप का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक बैंकिंग वित्तीय संस्थान द्वारा अपनी ऋण वितरण योजना, एकमुश्त समझौता योजना, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, बैंक खाते खोलने संबंधी योजना एवं अन्य योजनाओं के प्रमोशन के लिए तथा बकाया राशि की वसूली कार्यवाही अमल में लाए जाने या मुकदमा दायर किए जाने से पूर्व बकाया ऋण की वसूली के प्रयासों के तहत कैंप का आयोजन। कैंप के आयोजन में सहयोग के लिए अखिल भारतीय बैंक अधिवक्ता विधि संगम ट्रस्ट स्थानीय जनप्रतिनिधियों की आवश्यकतानुसार प्रो बोनो सेवाएं लीजिए। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा राजस्थान की अटल भाषण राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन संपूर्ण राजस्थान में जिला व संभाग स्तर पर आयोजन हुआ, जिसमें कराटी निवासी युवा मोर्चा महामंत्री अशोक कुमार जाट का अजमेर जिले में प्रथम स्थान रहा व अजमेर संभाग में द्वितीय स्थान रहा।
अब अशोक अजमेर संभाग की ओर से भाजपा युवा मोर्चा राजस्थान के प्रदेश कार्यालय जयपुर में 12 जनवरी को आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में अजमेर संभाग की ओर से भाग लेंगे। अजमेर में जिला कार्यालय पर आयोजित संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के संयोजक रचित कच्छावा व निर्णायक समिति के अध्यक्ष अमित भारद्वाज व कार्यक्रम अध्यक्ष अरविंद यादव, अरुण भाटी व युवा मोर्चा की प्रदेश टीम के सदस्य उपस्थित रहे। इतिहास में हेमू कालानी के योगदान एवं इसकी महत्ता से आमजन को रूबरू कराने के लिए भारतीय सिंधु सभा राजस्थान की ओर से निकाली गई हेमू कालानी जन्म शताब्दी वर्ष जन जागरण रथ यात्रा मंगलवार को भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा पहुंची। रथ यात्रा का दिलखुशाल बाग स्थित श्री झूलेलाल मंदिर पर पहुंचने पर पूज्य सिंधी पंचायत के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इससे पूर्व रथ यात्रा शाहपुरा के बाजार के मुख्य मार्गों से होती हुई दिलखुशाल बाग पर पहुंची। यहां सभा में देशभक्ति कार्यक्रम व हेमू कालानी की जीवनी के बारे में बताया गया। झूलेलाल मंदिर में भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय मंत्री महेंद्र तीर्थानी के मुख्य आतिथ्य रामस्नेही संत श्री निर्मल राम महाराज के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता पालिका चेयरमैन रघुनंदन सोनी ने की। समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में आरएसएस के प्रांत बौद्धिक प्रमुख सत्यनारायण कुमावत, विशिष्ट अतिथि भारतीय सिंधु सभा के प्रदेश महामंत्री ईश्वरलाल मोर्यानी, प्रदेश संगठन मंत्री डॉक्टर कैलाश शिवलानी, कोषाध्यक्ष इंद्र कुमार रामानी, उदयपुर संभाग प्रभारी वीरूमल पुरसानी, धालूमल सोनी, हिंदू वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष रामेश्वरलाल धाकड़ सहित अन्य जनप्रतिनिधि व सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद रहे। पालिका चेयरमैन रघुनंदन सोनी ने हेमू कालानी की शहादत को नमन करते हुए कहा कि शाहपुरा में उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने व युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए एक मार्ग व एक पार्क का नामकरण हेमू कालानी के नाम पर किया जाएगा। मूर्ति की स्थापना भी नगर पालिका द्वारा करवा दी जाएगी। सिंधी पंचायत प्रस्ताव दे आगामी बोर्ड बैठक में निर्णय पारित करा दिया जाएगा। उन्होंने सभी से संगठित होने का आह्वान किया। उन्हें नमन करते हुए कहा कि ऐसे बलिदानों के कारण ही आज देश आज़ाद और सुरक्षित है। हम सभी को एक होकर देश की रक्षा करनी चाहिए। कार्यक्रम में सभा के राष्ट्रीय मंत्री महेंद्र तीर्थानी ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हेमू कालानी का जीवन सनातन हिंदू समाज के सामने लाने का प्रयास रथ यात्रा और जन जागरण के माध्यम से किया जा रहा है। तीर्थानी ने हेमू कालानी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके बलिदान की गाथाओं को सुनाया। वक्ताओं ने वीर बलिदानी हेमू कालानी को समाज का नायक बताते हुए समाज एवं देश हित में उनके बलिदान पर गर्व जताया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत बौद्धिक प्रमुख सत्यनारायण कुमावत ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले बलिदानी हेमू कालानी की जन्म शताब्दी वर्ष पर आज से देश भर में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। हेमू कालानी ने 18 साल की उम्र में देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। हेमू ने हथियारों से भरी ट्रेन को रोक दिया था, जिस पर उसे पटरी काटने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। वह फांसी पर चढ़ने के लिए राजी हो गया, लेकिन उसने अपने साथियों के नाम नहीं बताए। ऐसे बलिदान से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। भारतीय सिंधु सभा के प्रदेश महामंत्री ईश्वरलाल मोर्यानी, प्रदेश संगठन मंत्री डॉक्टर कैलाश शिवलानी, उदयपुर संभाग प्रभारी वीरूमल पुरसानी ने कहा कि अंग्रेजों तथा विदेशी यात्राओं से देश को मुक्त कराने में हेमू कालानी का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। कार्यक्रम जिला सतर्कता समिति के सदस्य राजकुमार बैरवा, पार्षद राजेश सोलंकी, रचना सुनील मिश्रा, संचिना अध्यक्ष रामप्रसाद पारीक, अनुव्रत समिति अध्यक्ष तेजपाल उपाध्याय, महामंत्री गोपाल पंचोली, भाजपा, कांग्रेस व सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। समारोह में सिंधी पंचायत की ओर से सभी अतिथियों का स्वागत कर स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। संत सानिध्य में निकाली रथ यात्रा शाहपुरा में जागरण रथ यात्रा व वाहन रैली रामनिवास धाम के मुख्य द्वार से रवाना हुई। यहां पर रामस्नेही संप्रदाय के संत निर्मल राम महाराज ने रथ की पूजा अर्चना कर भारत माता की महाआरती कर इसे झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी, प्रेस क्लब अध्यक्ष चांदमल मुंदड़ा, भाजपा नगर महामंत्री खुशीराम आचार्य, जिला मंत्री तारा चाष्टा, मोहन रेगर, सिम्मी रंजीत कौर, राधेश्याम जी नगर भी मौजूद थे। रैली का शहर भ्रमण के दौरान कई जगहों पर सामाजिक संगठनों व व्यापार मंडल की ओर से पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। रैली में भारत माता व अमर शहीद हेमू कालानी की झांकियां सजाई गई थी। बाजार में जगह जगह हुई पुष्पवर्षा। पूज्य सिंधी पंचायत शाहपुरा के अध्यक्ष लक्ष्मण पेसवानी ने बताया कि मंगलवार को दोपहर करीब 2 बजे रथ यात्रा का सिंधी समाज सहित सर्व समाज की ओर से तिलक लगाकर एवं पुष्प वर्षा करके जोरदार स्वागत किया गया। यात्रा मुख्य बाजार से होते हुए लायंस क्लब विजयनगर क्लासिक द्वारा आयोजित क्लासिक चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे बाबा बालक नाथ आगूचा, जीएल गेलहोत्रा, नवीन शर्मा, आशीष सांड, प्रहलाद शर्मा, मुकेश कंवर राठौर, सुभाष वर्मा, राकेश पगारिया ने फीता काटकर क्रिकेट टूर्नामेंट उद्घाटन किया।
10 जनवरी 2023 से लायंस क्लब क्लासिक की सुपर 7 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो चुका है। आज प्रथम दिन 12 टीमों के मैच नियमानुसार करवाए गए। लायंस क्लब क्लासिक के उद्घाटन समारोह में पधारका बाबा बालक नाथ ने खेल के महत्व को बताते हुए कहा कि खेला का वैदिक काल से हमारे जीवन में महत्व था। वैदिक काल में भी अनेकों खेल खेल जाते थे। वैदिक काल में खेलों का महत्व इसलिए भी अधिक था क्योंकि उस समय युद्ध बड़े स्तर पर होते थे, जिसके लिए शारीरिक तौर पर फिट होना बहुत जरूरी होता है तथा इसके साथ ही युद्ध अभ्यास भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है। बच्चों के विकास में खेल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बच्चों में खेल से ही सीखने और समझने की क्षमता का विकास होता है। बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास में खेल काफी सहायता करते हैं। इस मौके पर लायंस क्लब विजयनगर क्लासिक के अध्यक्ष आशीष सांड, डिस्ट्रिक्ट पीआरओ राकेश पगरिया, प्रांतीय कोषाध्यक्ष जीएल गहलोत्रा, सुरेंद्र जैन, रीजन 1 चेयरमैन क्लब सचिव ज्ञानचंद प्रजापत, रीजन चेयरमैन दीपक महेश्वरी, अभिषेक रानका, मुकेश तायल, प्रकाश जोगड़, निहाल मुनोत, रमेश रानका, सोनू गोधा, संदीप चौरडिया, संजय महावर, पूर्व जिला अध्यक्ष नवीन शर्मा, पूर्व प्रधान प्रहलाद शर्मा, मुकेश कंवर राठौड़, सुभाष वर्मा, टीकम चौधरी, कैलाश चौधरी, प्रेमराज गर्ग, शिवराज जाट, सोनू गोधा, पार्षद गण मनीष वैष्णव, राजू आसवानी, अमित मोदी, शिवराज वैष्णव, पार्षद प्रतिनिधि गण कैलाश गुर्जर, लोकेश पीपाडा, मोनू वर्मा, यशमीन, मुकेश चौधरी, संदीप चौरडिया, मूलचंद सरगरा, पीरू साहू आदि गणमान्य नागरिक मौजूद थे। प्राणिशस्त्र स्नातकोत्तर विभाग दयानंद महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने मंगलवार को बामनिया तालाब पर विदेशी पक्षियों का अध्ययन किया। दयानंद महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि महाविद्यालय में संचालित प्राणिशास्त्र विभाग के स्नातक व स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को मंगलवार बामनिया तालाब का भ्रमण करवाया गया। यह शैक्षणिक भ्रमण महाविद्यालय में संचालित नेचर क्लब के तत्वावधान में आयोजित किया गया, जिसमें महाविद्यालय प्राणिशास्त्र विभाग के 50 विद्यार्थियों ने विदेशी पक्षियों की 25 प्रजातियों को देखा तथा उनकी विभिन्न गतिविधियों एवं व्यवहार का अध्ययन किया, जिसे विद्यार्थी रोमांचित हुए। मुंबई नेचुरल सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर सुजीत नरवाडे व शोधार्थी विद्यार्थियों ने प्रत्येक पक्षियों की फोटो खींची और उस पक्षी की विभिन्न गतिविधियों का विस्तार से वर्णन किया। प्राणी शास्त्र विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर सोनिया जब डॉक्टर संचिता रोज, डॉक्टर तस्लीम अख्तर, भीम सिंह सोलंकी सहित कर्मचारी धीरज भाटी में माइकल जेकब उपस्थित रहे। महाविद्यालय प्राचार्य ने सभी विद्यार्थियों को ब्राह्मण और अध्ययन के लिए शुभकामनाएं प्रदान की। राजस्थान के अजमेर जिले के केकड़ी उपखंड में बार एसोसिएशन के सदस्यों का आपस में पारिवारिक माहौल का एक अनोखा रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार में लगभग 170 अधिवक्ता तथा 50 मुंशी कार्य करते हैं, जिनका आपस में एक परिवार के सदस्य के रूप में सौहार्दपूर्ण रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार एसोसिएशन के प्रत्येक सदस्य अधिवक्ता का जन्मदिन बार के कार्यालय में सभी अधिवक्ताओं की उपस्थिति में मनाया जाता है। सुख और दुख में एक दूसरे के साथ रहकर सहयोग करना तथा सामंजस्य के साथ कार्य करने की अनूठी परंपरा का निर्वहन करना यहाँ पर देखने को मिलता है। आज भी बार एसोसिएशन ने अपने संगठन के विद्वान अधिवक्ता राम अवतार मीना का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व व वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी सहाय भटनागर के मुख्य आतिथ्य में आज इस संगठन द्वारा अधिवक्ता मीना का जन्मदिन अधिवक्तागण तथा मुंशी संघ के सहयोग से धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बार के पूर्व अध्यक्ष चेतन धाभाई ने बताया कि आज बार के सदस्य अधिवक्ता राम अवतार मीना का जन्मदिन होने पर सभी अधिवक्ता साथियों तथा मुंशीगण ने अभिभाषक संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में मनाया। उन्होंने कहा कि बार संघ द्वारा काफी समय से अपने साथी अधिवक्तागण व मुंशीगण का जन्मदिन मनाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि इस परिपाटी से न केवल आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है, बल्कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ जिस प्रकार से काम किया जाता है, उसका परिणाम भी सार्थक रूप से देखने को मिलता है। बार के अधिवक्ता साथी व लोक अभियोजक परवेज नकवी ने बताया कि अधिवक्ता राम अवतार मीना केकड़ी न्यायालय में करीब 20 सालों से कार्य कर रहे हैं। इन्होंने अपने व्यवहार व मधुर वाणी से सबके दिलों में जगह बना रखी है। सबका सहयोग करना तथा अच्छी सलाह देना इनके व्यक्तित्व की निशानी है। जन्मदिन समारोह में बार अध्यक्ष एडवोकेट भूपेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में मीना का माल्यार्पण कर साफा बंधवाकर अभिनंदन करते हुए केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर समारोह में लोक अभियोजक भंवर सिंह राठौड़, एडवोकेट चेतन धाभाई, अश्विनी सहाय भटनागर, नवल किशोर पारीक, परवेज नकवी, डॉक्टर मनोज आहूजा, लोकेश शर्मा, एडवोकेट गजराज सिंह कानावत, एडवोकेट शिव प्रताप सिंह राठौड़, रेहान नकवी, दशरथ सिंह, निरंजन चौधरी, योगेंद्र सिंह,
एडवोकेट विजेंद्र पाराशर, एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह राठौर, एडवोकेट महावीर गुर्जर, दिनेश टाक एडवोकेट अशोक पालीवाल, केदार चौधरी एडवोकेट दिनेश टाक, एडवोकेट भैरू सिंह राठौर, हेमेंद्र सिंह राठौर, विष्णु साहू, अनुराग पांड्या, संकेत जैन, लेंसी झंवर, गजेंद्र पराशर, एडवोकेट रवि शर्मा, पवन राठी, एडवोकेट सुनील जैन सहित कई अधिवक्ता व मुंशी मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद बांसवाड़ा की दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति की बहनों द्वारा आज तिल संकटी चौथ पर मदारेश्वर गौशाला में मातृशक्ति की जिला सत्संग प्रमुख की पोती के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गायों को घास रोटी गुड़ खिलाया गया और आरती पूजा अर्चना की गई। मिथिलेश जी कौशिक ने सभी महिलाओं को तिल चौथ की कथा के बारे में विस्तार से बताया। हिंदू परिषद बांसवाड़ा के जिला प्रचार और प्रसार प्रमुख तरुण कुमार अडिचवाल ने बताया कि उक्त कार्यक्रम में दुर्गा वाहिनी की जिला संयोजिका साक्षी दत्त, मातृशक्ति जिला सत्संग प्रमुख मिथिलेश कौशिक, जिला बाल संस्कार साधना देवड़ा, मातृशक्ति नगर संयोजिका नैना जैन, प्रतिभा जैन, सुनीता कौशिक, राजेश्वरी चौधरी, उषा परमार, प्रीति गोयल, मंजू शुक्ला, सावित्री शर्मा, ज्योति कानून, शर्मिष्ठा आचार्य आदि बहनें उपस्थित रहे। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 15वां संस्करण मंगलवार को 8 देशों की 61 फिल्मों की स्क्रीनिंग के साथ संपन्न हो गया। कुल मिलाकर इस 5 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल में 83 देशों की 282 फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। जिफ के फाउंडर हनु रोज ने बताया कि कोरोना की दहशत के बाद खिले निर्भय माहौल में इस बार बड़ी संख्या में देश विदेश के फिल्मकारों और अभिनेताओं अभिनेत्रियों ने शिरकत की और जिफ को एक पारिवारिक आयोजन की संज्ञा देकर इसमें बार बार आने की इच्छा जताई। हनु रोज ने बताया कि वो कोरोना की चीन में फिर से हुई आहट की वजह से इसके आयोजन को लेकर आशंकित थे, लेकिन फिल्मकारों से मिले सुझावों और समर्थन के आधार पर उन्होंने इस आयोजन में दुनिया भर के फिल्मकारों को आमंत्रित किया और इसके परिणाम काफी सकारात्मक नजर आए। उन्होंने कहा, इस बार का समारोह पंजाब सरकार के पर्यटन विभाग के सहयोग से आयोजित हुआ है। राजस्थान सरकार द्वारा आउटडेटेड और घटिया फिल्म पॉलिसी की पोल खुल जाने से अफसर मंत्री आदि ने जिफ से घबराकर मिलने तक की जहमत इस बार नहीं उठाई। हनु रोज इस बार के आयोजन में 5 दिन में 5000 सिने प्रेमियों और 800 फिल्म निर्माता निर्देशकों ने शिरकत की, जो इस फेस्टिवल के प्रति लोगों की रुचि का परिचायक है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में यूनाइटेड किंगडम से आई फिलिप्पा फ्रिस्बी ने बताया कि जिफ अपने आप में एक अनोखा मंच है जो नई फिल्म मेकर और राइटर को मौका देते हैं। इस फेस्टिवल में मैंने खूब एंजॉय किया। अलग अलग कलाकारों से मिलना, अलग कल्चर को जानना सच में बहुत अद्भुत लगा। अलग अलग भाषाओं की बनी फिल्म को देखना और नए कलाकारों की अदाकारी को देखना अच्छा अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि ऐसे फेस्टिवल होते रहने चाहिए। स्क्रीनिंग टाइम में फिल्म देखने के साथ साथ हमने अलग अलग सेशन को भी अटेंड किया और बहुत कुछ नया सीखा। मध्य प्रदेश के जबलपुर से आए वेब के पाठक ने बताया कि जिफ एक शानदार मंच है। यहाँ वो अपने एक मित्र की फिल्म स्क्रीनिंग में आए थे। फेस्टिवल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि फेस्टिवल का आगाज बहुत क्लासिकल रहा है। फेस्टिवल के चौथे दिन रविंद्र उपाध्याय की आवाज ने बहुत सुकून दिया। उन्होंने बताया, सोनाली बेंद्रे, बाबिल खान, पंकज पराशर और कमलेश पांडेय को सुनना बहुत अच्छा लगा। विदेशी फिल्मों के साथ साथ देश की अलग अलग भाषाओं तेलुगु, मलयालम और राजस्थानी की फिल्में देखना मुझे बहुत सुखद लगा। उन्होंने यह भी बताया कि हर साल होने वाले इस फेस्टिवल में मैं शामिल होना चाहूँगा। उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ आकर पता चल रहा है नए नए फिल्म मेकर कितने अद्भुत कंटेंट पर काम कर रहे हैं। उन्हें डॉल पोस्टमैन मूवी बहुत पसंद आई। राजस्थान की 16 फिल्मों की हुई स्क्रीनिंग। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण के दौरान राजस्थान के सक्रिय और चर्चित 16 फिल्मकारों की फिल्मों की भी स्क्रीनिंग की गई। इनमें 3 राजस्थानी भाषा की फुल लेंथ फिल्मों नीरज खंडेलवाल की मिंजर, दीपांकर प्रकाश की नानेरा, अनिल भूप की सुभागी तथा हेमंत सिरवी की हिंदी फिल्म गोडलिया सहित 12 शॉर्ट कैटेगरी की फिल्में शामिल हैं। फिल्मों से मानसिक योग थीम पर भी होगी कई फिल्मों की स्क्रीनिंग। फिल्मोत्सवों के इतिहास में पहली बार जिफ सिने प्रेमियों के लिए एक अनूठी थीम लाया जिसका नाम है फिल्मों से मानसिक योग। इस दौरान आइनॉक्स के ऑडी 5 में सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक इस थीम पर ऐसी अनेक फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई जिन्हें देखकर व्यक्ति के मन मस्तिष्क को सुकून की अनुभूति हुई। हनु रोज ने कहा कि समाज और दुनिया में इस समय विभाजन और मानसिक तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है। ऐसे में हम फिल्मों की माध्यम से लोगों को मानसिक योग और सुकून की अनुभूति देने का हमारा प्रयास सफल रहा। फिल्म फेस्टिवल के बाद अब जिफ पूरी दुनिया में ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहित करने का अभियान भी चलाएगा।